और 7 तत्व हैं। इसके अलावा दुनिया में जीव का किसी से कोई प्रयोजन नहीं, सब अप्रयोजनभूत है। देखो, हम सबको बहुत भाग्य से, बड़ी मुश्किल से, ना जाने कहाँ से कैसे अपन आए, कैसा सुयोग बना कि अपन को सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया। अनंत अनंत जीव संसार में भरे पड़े हुए हैं। कितने मनुष्य, कितने सब तरह के, देखो लाखों करोड़ों अरबों जनता है, लेकिन सच्चा तत्व कितने जीवों को मिला हुआ है, ख्याल में है ना। अब अपन भी देखें तो जैनी की संख्या सबसे कम है, अभी सब में से कर में कम पड़ गए अपन, ख्याल में है ना। और अब तुम उन सब जैनियों में भी देखो कि जैन धर्म को जानने वाले कितने हैं। अभी मैंने पीछे कहा था कि आखिर ये जैन धर्म का जो स्थिति बन रही है, ये जैनियों के साथ जो इस तरीके की स्थिति बन रही है, क्यों बन रही है, क्या कारण है? इसलिए बन रही है कि जैनियों को अपनी पहचान ही पता नहीं है। आप अपनी पहचान दुनिया में बना ही नहीं पाए। हमारे बहुत सारे जैनी भाई ऐसी स्थिति में हैं कि उनको पता ही नहीं कि हिंदू धर्म अलग है और जैन धर्म अलग है, ख्याल में है ना। बीच में छोटे से पारसनाथ लगा रखे हैं और आजू बाजू अन्य देवी देवता लगा रखे हैं। किसको क्या पता। अब कोई सोचता भी है कि अभी जब आपका ये आंदोलन हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैनियों को क्या हो गया भाई, है बोले कहते हमारा अलग है, हमारा अलग है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई पहचान नहीं है। अब ऐसे जैनों में भी ये समझ लो कि अपन संख्या करेंगे तो अपन फिर मुमुक्षु कितने हैं। अब मुमुक्षु में भी वर्तमान में नामधारी मुमुक्षु कितने हैं, क्योंकि अब नामधारी मुमुक्षु भी होने लगे, परंपरा से भी मोक्षु होने लगे। गुरुदेव के समय में मुमुक्षु अपने निर्णय से बनते थे। क्या कहा मैंने? गुरुदेव के समय में मुमुक्षु लोग अपने तत्व निर्णय से बनते थे और अब परंपरा से बनने लगे। अब आपका बेटा व्यर्थ में ही मुमुक्षु है, जबकि उसे तत्व से कोई लेना देना नहीं है। अब उससे पूछोगे तुम मुमुक्षु क्यों? हमारे पापा थे। खैरी और क्या करते हो तुम? कि हम महाराजों से नहीं, इनसे नहीं, उनसे नहीं, भाई इस बात जानता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको ये गहराई से विचार करना है कि वास्तव में ये मनुष्य पर्याय में तत्व की बात और तत्व का निर्णय कितना दुर्लभ है, और आपको तत्व निर्णय करने का अवसर मिला है क्योंकि आप तत्व को समझ पा रहे हो। देखो, मैं पहले इस बात पर प्रश्न उठाता था कि आचार्य भगवंतों ने जिन वाणी में ये बात क्यों लिखी कि यह जीव अनंत बार मुनि बन गया, ये बात क्यों लिखी कि इस जीव को अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो गया, ये बात क्यों लिखी कि अनंत बार समूषण में होके आ गया। कुछ तो आचार्य भगवंतों का प्रयोजन रहा होगा इस बात को कहने के पीछे। बहुत बड़ा रहस्य है। इस बात को दुनिया में कोई भी धर्म कहने की ताकत नहीं रखता, सिर्फ जैन धर्म रखता है कि अनंत बार मुनि बन गए आप। ये लिख दिया कि पीछी कमंडल के ढेर लग जाए सुमेरु पर्वत जितना। ये क्यों लिखा? आखिर आचार्य हमसे क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा रहस्य ये बात कहने के पीछे। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि बेटा अनंत बार मुनि बन गए, लेकिन मुनि बनने से धर्म नहीं होता। अब जब मुनि बनने से धर्म नहीं होता, ये बात तो मुमुक्षुओं को जल्दी समझ में आती है, लेकिन ब्रह्मचारी बनने से भी नहीं होता। समझ में आया? कोई भी क्रियाकांड से, आचरण करने से धर्म नहीं होता। डरना मत। आचरण का विरोध नहीं है, लेकिन जिस आचरण से तुम धर्म चाहते हो उसका विरोध है। ये बात यहां से चल गई। एक अपनी एक बात पूरी हो गई कि भाई इस प्रकार से
कसाय की मंदता से, क्रियाकांड से अगर धर्म होता अथवा हो सकता, संभावना भी होती, तो फिर आचार्य सीधा मुनि व्रत धार अनंत बार ये बात नहीं लिखते। लेकिन ये आगम में ये बात लिखी हुई है, इसका मतलब धर्म का मार्ग ये भी नहीं है। फिर दूसरी बात, कई जीवों को ऐसा भ्रम होता है कि चलो भाई क्रियाकांड से तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन स्वाध्याय करने से तो होती है ना। शास्त्रों को याद करो, पढ़ो, नई नई बातें समझो, तब तो होगी। उसके लिए लिखा 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान। इसमें सारे पंडितों को नापा। ये जो पंडितों को अहंकार चढ़ जाता है ना, अरे जिनवाणी नहीं पढ़ोगे, इतना ज्ञान होना चाहिए, प्राकृत आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी होता है। उनके लिए लिखा कि 11 अंग और 9 पूर्व पढ़े हैं भाई साहब, वो पढ़े नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व के धारी हुए हम, फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। अब प्रश्न ये है कि इसका मतलब ये दोनों बातों से सम्यक दर्शन नहीं होता, बराबर। अब उसमें आपके पूजा पाठ आ गए कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, आपका ये जमीकंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ये सब आ गया कि नहीं आ गया? कि ये मुनि व्रत से भी ज्यादा है कि नहीं साहब? उससे तो ज्यादा नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि वो जो मुनि व्रत धार अनंत बार, वो इस बात के कारण सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया कि उस मुनि को ये भ्रम हो गया कि ये मुनि व्रत का पालन मैं करता हूं। उनको ये निर्णय हो रहा है कि ये शुभ भाव मेरे हैं, मैं कितना अच्छा आचरण करता हूं। बोले साहब, इतना उत्कृष्ट आचरण और ऐसी मान्यता के कारण सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ठीक, ये बात जल्दी समझ में आ गई। और आप जो आचरण पालते हो और उसका जो अहंकार चढ़ गया, उसका क्या होगा? अभी तो अपन मुनि नहीं बने, लेकिन कोई आदमी रोज प्रक्षाल करने आता है, बस वो इसी बात में खुश होता है, मैं रोज जाता हूं जी, चाहे कुछ हो जाए। सुबह बिल्कुल मैं 6 बजे आपको मंदिर पे मिलूंगा। अब देखना, और ये वही व्यक्ति है जो ये गाथा सुनाता फिरता है कि मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे बेकुफ जायो, और उस मुनि की भूल बता रहा है। और ये भूल जा रहा है कि मैं तो अभी मुनि तो छोड़ो, जरा सी ही क्रिया में एकत्व कर रहा हूं। ख्याल में है ना? माने मैं इतना से आचरण में ही अहंकार करने लगा। चलो, वो कह रहे साहब 11 अंगों 9 पूर्व, यहाँ समय सार की 20-25 गाथाएं याद कर ली, 2-4 संस्कृत के श्लोक याद कर लिए, बस जहां देखो वहीं, जहां देखो वहीं। वो कह रहे हैं कि 11 अंगों 9 पूर्व के ज्ञान से कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप जो बोलते हो उस पे आप विचार नहीं करते। अगर आप बोलते हुए विचार करते तो 100% आपको कुछ समझ में आता कि ये गलती तो मैं स्वयं कर रहा हूं, और मैं यहीं इतनी सी स्थिति में कर रहा हूं। अगर मेरा जैसा व्यक्ति मुनि बन गया होता तो मेरा क्या हाल होता? अगर मैं थोड़ा और बड़ा पंडित विद्वान बन गया होता, मुझे अभी 4 ही लोग पूछने लगे, वो मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रह पा रही है, वो गुरुदेव जैसी जय जयकार हो जाए तो फिर क्या होगा? हरे सो। तो ये सब बातें आपको गहराई में जाके पहचाननी है कि आखिर मेरे अंदर वास्तव में श्रद्धान क्या चल रहा है। मैंने सुबह आपसे कहा था कि मैं आपको भी थोड़े समय के लिए मिला हूं, इसलिए मैं आपको मूल मूल बातें वो बता रहा हूं जिन पे आपको विचार करना है शांति से। देखो, आपको मैंने बताया था, आप क्या बोलते हो इसकी बहुत कीमत नहीं है, आप क्या अनुभव करते हो कीमत इसकी है। आप राग को पुद्गल का बोलते हो, आप राग का जीव को बोलते हो, कर्ता बोलते हो, अकर्ता बोलते हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मजेदार बात है, आप इसी से फर्क मानते हो।
और ये जब तक आपको अंदर, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, अपने जीवन में एक शिक्षा आज के प्रवचन से हमेशा के लिए ले लेना कि हम जब तक जो बात हमारे अनुभव में नहीं आ जाएगी, तब तक हमसे वो कोई बात पूछेगा तो हम ऐसा कहेंगे कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, मुझे कुछ पता नहीं है। सुनील जी, अगर हम ये निर्णय कर लेंगे तो सम्यक दर्शन दूर नहीं है। देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, वो आपको समझ में आएगा। एक गांव में, उस गांव का नाम था शिवपुरी। एक विद्वान आए, ठीक है ना, और बोले साहब, विद्वान आए और उस गांव में हल्ला हो गया। बोले साहब वो ज्ञानी है, बहुत जानते हैं, सब बहुत ऐसा ऐसा। अच्छा, तो बोले साहब उनके पास चलो और उनसे अपन समझेंगे बात। तो गए, तो बोले साहब हमें भी ज्ञानी होना है कि नहीं, और हमें कुछ बताओ। तो बोले पहले एक दो प्रश्न है वो बता दो। बोले क्या प्रश्न है? बोले बताओ आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? तो सब एक स्वर में क्या बोले? शुद्ध है। तो उन्होंने कहा आपको इससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, बस यही धर्म है, जाओ घर। अरे तो सब सर खुजलाते घर आ गए। बोले यार ये क्या हुआ है? तो बोले अपन कल बोलेंगे कि नहीं है पता। तो बोले ठीक है। पर अगले दिन गए, बोले बताओ आत्मा है कि नहीं? बोले नहीं है। बोले बात खत्म हो गई, आपको पता है कि नहीं, आपने निर्णय कर रखे, घर जाओ। अरे बोले क्या हो रहा है? तो दूसरे तीसरे दिन गए, बोले आधे बोलेंगे कि है और आधे बोलेंगे नहीं, फिर तो पंडित जी फंसेंगे। तो आधे बोले है और आधे बोले नहीं है। तो बोले जो कह रहे हैं इनको बता दो कैसे है, वो घर जाओ। चौथे दिन आए और हाथ जोड़ के बोले कि हम कुछ नहीं जानते। उनने कहा अब बात बनेगी। ऐसे ही पहले आप जिनसे सुन रहे हो, जिनको आपने बोलने सुनने के लिए बुलाया है, पहले आप हृदय पे हाथ रखो, हम इनसे क्या सुनना चाहते हैं। आप देखोगे आप वही सुनना चाहते हो जो 20 साल से आपको पता है, क्योंकि उससे अलग कोई बताएगा तो आप खड़े हो जाते हो, जी आगम के विरोध में बोल रहे हैं। पकड़ में आ रहा है? तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि मुझे जो बात मेरे अनुभव से समझ में आएगी, मैं वो ही बात डंके की चोट पे बोलूंगा। और जो बात मेरे अनुभव में नहीं आएगी, अभी जब मेरे अनुभव में आया ही नहीं कि राग और आत्मा भिन्न भिन्न है, मैं बोलूं कैसे? हाँ वही सब समय सार में लिखा है, तो भाई वो लिखा तो है, लेकिन तेरी वाणी में वो वजन नहीं आएगा क्योंकि तूने अनुभव नहीं किया। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि इतनी प्रभावना करता है, ये मिथ्या दृष्टि पे प्रभावना क्यों नहीं होती? क्योंकि सम्यक दृष्टि अनुभव से बोलता है और मिथ्या दृष्टि शास्त्रों से पढ़ पढ़ के बोलता है। और शास्त्रों से पढ़ पढ़ के कितने ही बोलो, उसकी बात ही नहीं जमती, और अनुभव की बात ही अलग है। तो आपको एक बात अच्छे से समझना है कि हमें शास्त्रों से कितनी ही जानकारी हो जाए, वो जानकारी उधार की है। वो हमारी आचार्य कुंद कुंद जो गायक भगवान आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं, वो आचार्य कुंद कुंद देव का अनुभव है, मेरा नहीं। फिर आचार्य कुंद कुंद देव का अनुभव हमारे काम क्या आएगा? वो हमारे काम ये आएगा कि कुंद कुंद भगवान से अगर तुम्हें श्रद्धा होगी कि ये झूठ नहीं बोलते, तो तुम अनुभव करने का पुरुषार्थ करोगे। ये काम आएगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है? पकड़ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से पूछना। लोग जो ये प्रश्न का भी जवाब दे देता हूं, जो ग्रंथों में ये वर्णन आया कि साफ सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर तुम्हें देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं होगी
तो तुम उस मार्ग पे चलोगे कैसे? नहीं समझ में आया? देखो, आप रास्ता पूछते हो किसी से तो बताने वाला कैसा होना चाहिए? जल्दी सोचो। आप रास्ते से जा रहे, तो आपने रास्ता पूछा, उससे आपने रास्ता पूछा कि भैया यहाँ से शिवपुरी जाने का रास्ता क्या है? शिवपुरी, शिवपुरी सोचा, देखा सुना तो है, कहाँ जाना है तुम्हें? भैया शिवपुरी। शिवपुरी वैसे इधर से भी जा सकते हैं। मानोगे उसकी बात? हो गए तो पागल है भाई, आगे चलो। देखो, आप तुरंत निर्णय करते हो कि इसको पता नहीं, पता नहीं। चलना आपको है, चलना उसको नहीं है, लेकिन बताने वाले पे विश्वास तो हो जब तो चलो। और बताने वाले ने कहा इधर से चलो, सीधा जाएगा। उसकी आंखों की जो चमक है, वो चमक कहती है सही बोल रहा है, चलो। ऐसी जब तक तुम्हें चमक नहीं मिलेगी देवशास्त्र गुरु की, जब तक देव आचार्य कुंद कुंद पे भरोसा नहीं आएगा कि भाई साहब ये कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल परम सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि अब सत्य क्यों बोल रहे हैं उसकी भी कसौटी मेरे पास है कि देखो भाई, इन्होंने जैसे जैसे संसार का दुख बताया, वैसा वैसा दुख मेरे अनुभव में आ रहा है। तो जब ये दुख का स्वरूप सही बता रहे हैं, तो फिर ये जो बदले में सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, ये भी सच्चा होगा। जैसे डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़े और कहे नब्ज पकड़ते आपके पेट में दर्द है, आपके सिर में भी दर्द है, और आपके देखना आपकी पीठ में भी तकलीफ होती है, और ये सारी बातें मैच कर जाएं, तो फिर दवाई लेने में मन कितना करता है कि भाई ये तो कमाल का डॉक्टर है, नब्ज पकड़ के बता देता है। अब आजकल के डॉक्टर और पुराने वेदों में क्या अंतर था? यही अंतर था। ऐसे आजकल के लगा लेना, समझ में आया कि नहीं आया? यही अंतर होता है। एक सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर होता है। सम्यक दृष्टि जो भी बात आपसे बोल रहा है वो उसको अनुभव करता है, और मिथ्या दृष्टि अनुभव नहीं करता, वो सिर्फ शास्त्रों के भरोसे जीता है कि यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है। वो 10-5 रेफरेंस इकट्ठे करता है और वो आपको बता देता है, और आपको जो है बस वो सुन के आप भी खुश होते रहते हो कि पंडित जी ने 10 शास्त्रों में से बताया। और एक पंडित आया था, उसने एक शास्त्र भी ढंग से नहीं खोला। पकड़ में आया? आप शास्त्रों के भरोसे क्यों जीते हो पता है? सोचा कभी क्यों जीते हो आप अनुभव से क्यों नहीं जीते? 3 मिनट लगने मुझे आत्मा का अनुभव कराने में, 3 मिनट ज्यादा बोल दिए मैंने। 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आत्मा अनुभव होता कैसे। 1 मिनट, वो 1 मिनट अभी लूंगा मैं। इतने से ज्यादा मेरे को समय नहीं लगता आत्मा समझाने में, वो कुछ नहीं खोलता, मैं 1 मिनट में समझा। 7 तत्व मेरे किसी में होंगे, सुन लेना, उंगली 2 उंगली बताता हूँ, 7 तत्व समझ में जाते कि भाई ये काम करना है। तो देखो, आप जो शास्त्रों को पढ़ पढ़ के याद कर करके, और आप गलती क्या कर रहे हो कि आप उन बातों का प्रयोग नहीं कर रहे, और आप प्रयोग नहीं कर रहे। अब जैसे कुंद कुंद देव कह रहे कि जीव अजीब भिन्न भिन्न है, पहला अधिकार क्या कह रहा है? अब आपने पढ़ लिया, कहते पंडित जी वो जीवाजीव अधिकार पूरा हो गया, अब वो कर्ता कर्म चला दो। अरे भाई क्या कर रहे हो? पहले जीवाजीव भिन्न भिन्न कहा था, ये तुमने भिन्न भिन्न देख लिया। भाई वो तो हम देखते रहेंगे, आप आगे तो पढ़ाओ। ख्याल में ऐसे ही तो आपकी गाड़ी चूकी जा रही है, जीवन चला जाएगा। भाई मैंने आपको 3 बातें शुरू में कही। जब हम मुनि बन गए, मुनि जैसा आचरण हमने अनंत बार पाल लिया, तो अभी ये 2 कौड़ी का आचरण क्या तुम्हें धर्म कराएगा? जब मुनि वाला आचरण सम्यक दर्शन नहीं दे पाया, तो ये 2-4 क्रियाएं तुम्हें सम्यसन दे देगी। किसी बातें करते हो। जब तुम्हें 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं करा पाया, तो तुम्हारे लिए ये 2-4 ग्रंथ याद कर लोगे और सम्यसन हो जाएगा? नहीं, ये बात भूल के भी मत मानना। अगर ऐसे होता
तो अभी 20 साल निकल गए, अभी क्यों नहीं हुआ? 30 साल निकल गए, क्यों नहीं हुआ? ये मुंह लटके क्यों है? चमक क्यों नहीं है चेहरे पर? क्यों नहीं है चमक? क्यों डरते हो? ये मायाचार बंद क्यों नहीं हुआ? इतने सार से समय सार पढ़ रहे हो, क्यों ये झूठ फरेब की जिंदगी जीनी पड़ रही है? बड़ी कर्मों की बात बोलते हो, कर्म कर्म है, कर्म पे भरोसा है? बताओ, एक आध को हो तो बताओ, और एक आध को होगा तो उसको प्रणाम कर लो भैया, कि भाई बहुत अच्छी बात भैया, मुझे भी हो जाए। चलो जीव अजीब हो गया, करता कर्म आ जाओ। अभी मैं समझाऊंगा ये सब 3 मिनट में कि क्या करना है, कौन करता है नहीं है, सब समझा दूंगा। 3 मिनट लगेंगे, पहले समझा दूं। अब ये करता कर्म पढ़ा आपने, आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कर्म का, नो कर्म का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों का करता जीव नहीं है। अब आपने कभी बैठ के अनुभव किया कि करता है कि नहीं? कभी सोचा? दुकान कौन चलाता है? हृदय पे हाथ रख के बताओ, कौन चलाता है? अभी हमारे भाई साहब बोले, पंडित जी आप भी व्यापारी हो और मैं भी व्यापारी हूं। तो बोले आपकी और मेरी बात तो थोड़ी जमेगी। बोले ये बताओ, मेरे पास सुबह से ही टाइम होता है और कितना पुरुषार्थ करना है कि सम्मेलन हो जाए। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया भूलनी पड़ेगी, पूरी दुनिया भूलनी पड़ेगी, सम्मेलन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं, हो जाएगा। लेकिन आप राजी हो भूलने के लिए, और नहीं हो जाए तो मेरे पास आना, मैं बात करूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। आप कहना कि नहीं हुआ, फिर बैठाऊंगा, आओ क्या गलती करी है। तो देखो, आपको समय सार पढ़ा रहा हूं मैं बैठ के 2 मिनट में। आपने जीव अजीब कुंद कुंद भगवान ने हमसे कहा कि भिन्न भिन्न है, और कुंद कुंद भगवान पे हमें श्रद्धा है कि वो झूठ नहीं बोलते, और वे खुद कह रहे हैं कि मैं अनुभव से कह रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि तू गप मार रहा हूं, तू अनुभव की बात समझ। ठीक है महाराज, तो अब हमें जीव अजीब का भेद ज्ञान करना है। अब जीव अजीब का भेद ज्ञान 2 बातों से होता है कि आपको जीव का स्वरूप पता होना चाहिए और अजीब का स्वरूप पता होना चाहिए। जीव का क्या स्वरूप है? जानना देखना। अजीब का क्या स्वरूप है? अजीब का क्या स्वरूप है? अरे अजीब माने शरीर। शरीर जानता देखता नहीं है, और जानने देखने वाला कौन है? जीव है। इन दोनों के लक्षण प्रकट हैं कि नहीं? तो फिर भेद ज्ञान करने में क्या मुश्किल है? जिस चीज का लक्षण प्रकट ना हो तब तो भेद ज्ञान मुश्किल है, लेकिन जब दोनों के लक्षण प्रकट हैं तो भेद ज्ञान करने में क्या मुश्किल है? कि एक ही मुश्किल है कि तुम करते नहीं। मुश्किल कहां है? जब तुम शिकंजी में कितनी चीनी ज्यादा है और कितना नमक कम है ये जीभ पे रख के बता सकते हो, तो आत्मा और शरीर अलग अलग हैं ये अनुभव नहीं कर सकते। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे हाँ बोलो या ना? हाँ। अब पूछो मेरे से कि पंडित जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो रहा हमें? क्योंकि कर नहीं रहे। और करते हो तो हाथ उठाओ कि हम करते, फिर भी नहीं होता तो फिर अगली बात करूंगा। लेकिन जब आप पहली क्लास में काम ही नहीं कर रहे तो मैं दूसरी क्लास की बात क्यों करूं? अगली बार बुलाना और कहना पंडित जी आप 6 महीने बाद आए हो, हमने 6 महीने करके देखा है, ठीक है, और 6 महीने करके देखा है और फिर भी नहीं हुआ। अब बताओ अब क्या गलती है? फिर मैं आगे की गलती बताऊंगा। लेकिन अभी पहली गलती सुधारो तो, कुछ करो तो बरा। अब दूसरी बतानी तो सारी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो जीव अजीब का भेद ज्ञान कर भी लोगे तो फिर तीसरी मुश्किल पड़ेगी कि पंडित जी हम जीव और अजीब का भेद ज्ञान तो कर लिया, लेकिन एक बात बताओ, ये शरीर की क्रिया तो हम ही करते हैं ना, दोनों अलग अलग है, ये बात ठीक है, आपकी बात जम गई कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन ये मोबाइल जो उठाया ये तो मैंने उठाया। ख्याल में इसके लिए कुंद कुंद भगवान लिखते हैं कर्ता कर्म अधिकार।
वो कहते नहीं भाई तुमने नहीं उठाया। और ये सबसे मुश्किल चीज है। क्यों है? ये अपन को नहीं, कुंद कुंद भगवान को भी पता था बहुत मुश्किल है। इसलिए कुंद कुंद देव ने सबसे ज्यादा गाथाएं किसी अधिकार के लिए दी तो कर्ता कर्म के लिए दी, ये तो आपको पता है। लेकिन उसके बाद में भी जो गाथाएं सर्व शुद्ध ज्ञान में लिखी वो भी कर्ता ही कर्म की लिखी। क्योंकि कुंद कुंद भगवान भी जानते थे कि शरीर में कांटे चुभा दो, मिर्ची डाल दो, आग लगा दो, ये सह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कर्तृत्व छोड़ दे, ये बस की बात नहीं। ये भूखा रह लेगा, प्राण त्याग देगा, मरने को तैयार हो जाएगा, लेकिन मैंने रोटी छोड़ी ये नहीं छोड़ेगा। है एक महाराज जी थे, बोले तुम मुझे ऐसा वैसा महाराज मत समझना। तो बोले कैसा समझना? बोले 30 लाख रुपए को लात मार दी मैंने। 20 साल पहले कितने लाख को मार दी? 30 लाख रुपए को लात मार दी। तो एक मेरे जैसा था, मैंने कहा महाराज लात ठीक से लगी नहीं। नहीं समझ में आया कि अभी तक याद है आपको कि मैंने मारी? ख्याल में भैया एक बात बताऊं, मैं पूरे 10 लक्षण में उपवास करता हूं, पूरे शिवपुरी में 10 दिन के उपवास करता हूं, कोई नहीं करता। बिल्कुल सच्ची बात है, तुम ही करते हो। पकड़ में आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कुंद कुंद देव ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि अनुभव उनको भी तो आया होगा, आखिर वे भी तो सम्यक दृष्टि बने होंगे। तो जब सम्यक दृष्टि बनते हैं ना अपन, तो अपन को सम्यक दर्शन जब होता है, जब अपन सम्यक दृष्टि बनते हैं तो बनने में जो जो रोड़े आते हैं वो सब याद आती कि क्या क्या गलतियां होती थी। ख्याल में है ना कहाँ कहाँ मैं गलतियां करता था। तो कुंद कुंद देव भी ये अनुभव से जानते थे कि ये जीव सब कुछ कर लेगा, मुनि भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मुनि बनने का कर्तृत्व छोड़ दे, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कर्ता कर्म अधिकार का जन्म होता है। और कुंद कुंद देव अपने से कहते हैं कि भाई ये देह की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो। अब इसमें जो ताकत लगनी है वो इतनी ज्यादा लगनी है कि नहीं हूं करता, इतनी ज्यादा लगनी है कि ना तो कोई लक्षण प्रकट है ना कुछ है, और गजब का उल्टा और है कि ऐसा ही दिखेगा कि करता हो, क्योंकि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। इतना ज्यादा है कि अब एक बात बताओ, कौन बोल रहा है? देखो भी देखो, ए बेटा ये प्रवचन कौन कर रहा है? ये जो प्रवचन कर रहा है कौन कर रहा है? अब मैं कह रहा हूं कि अब मानना ये कि तुम नहीं कर रहे हो। अब अपन को लगता है धुआं में लट्ठ चला रहे, और अभी इन पंडित जी के बारे में 2 शब्द नहीं बोलो तो कहेंगे काय से पूरी बेकार है, और अभी कहते मैं प्रवचन का करता नहीं हूं। पकड़ में आ रहा है मुझे क्या? तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने शास्त्रों की मान तो ली, लेकिन आपके अनुभव में हमेशा यही आता रहा कि भैया करता तो मैं ही हूं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? आपसे पूछा आत्मा शरीर का करता है कि नहीं करता? आपने कहा साहब बिल्कुल करता नहीं है। बहुत अच्छा, तो फिर कैसे चल रहा है? साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे भाई आप बोल ही बस रहे हो निमित्त नैमित्तिक, क्योंकि पढ़ाई कर ली ना थोड़ी, चल तो रहा है अंदर करता ही कर्म। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम निमित्त नैमित्तिक बोलते हो कि करता कर्म बोलते हो? बोलने की तो कोई कीमत है नहीं। और अब आ जाओ कि ये कर्ता कर्म की भूल कैसे मिटे, प्रश्न है। तो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के तो 3 काल में किसी की नहीं मिट सकती, क्योंकि वहां मिटने का कोई उपाय नहीं। वहां तो इतना होगा कि वो कह देंगे कि कर्ता कर्म नहीं है और इनमें निमित्त नैमित्तिक है। इससे ज्यादा उनके पास कोई रास्ता है नहीं, मेरे ही पास नहीं है, मैं क्या करूं?
मेरे से पूछोगे आपका कर्ता कर्म कि कैसे करें, तो सब निमित्त निमित्त। बेटे ये मैं नहीं बोल रहा, आत्मा कभी बोलता नहीं है, आत्मा तो जानता है, बोलता तो ये मुंह है, ये पुद्गल भाषा। अच्छा ठीक है पंडित जी, वो याद कर लेगा बच्चा, लेकिन वो कभी ये बात मानेगा नहीं। वो मानेगा तो नहीं, बोलता तो मैं ही हूं। तो अब ये बात जानने के लिए कि मैं करता नहीं हूं, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय केवल और केवल आत्मा का अनुभव है, उसके अलावा दुनिया में इसका कोई उपाय नहीं। चाहे तुम कितनी गाथा पढ़ो, चाहे कितनी पूजा करो, चाहे कितनी भक्ति करो, चाहे कितनी पहाड़ चढ़ो, चाहे कितनी व्रत उपवास करो, कोई उपाय नहीं है ये बात जानने का कि आत्मा शरीर का करता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ऐसा है? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान भी लोगे, लेकिन आप यहां से बाहर निकलते ही जो कहते हो जाओ, और हो जाते हैं अपन जो कहते हो। फिर अपन कहते हैं यार परिवर्तन तो होता नहीं, परिवर्तन तो होता नहीं। लेकिन परिवर्तन होगा किस आधार से? क्योंकि आपका जो अनुभव है वो ज्यादा बलवान है, शास्त्र बलवान नहीं है। कौन बलवान है? उदाहरण दूं बेटा, अनुभव बलवान है कि नहीं? देखो भी बताता। नमक कैसा होता है? इस बच्चे से बताएं, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया, गजब। बताओ नमक कैसा होता है? नहीं, मीठा होता है। पंडित जी का विरोध करते हो, पंडित जी की बात काटते हो, शर्म नहीं आती? अरे पंडित जी ऐसी बातें क्यों कर रहे, नमक तो खारी होता है। नहीं, नमक मीठा होता है। अच्छा एक बात बताऊं तुझे, मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, 2000 साल पुराना है, एक बहुत बड़े आचार्य का लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि नमक मीठा होता है। मानोगे? अच्छा मानोगे कि नहीं? मेरा प्रश्न है क्यों? बताओ भैया, हैं? मानोगे? क्यों नहीं मानते? 2000 साल पुराना। अच्छा एक शिलालेख में भी लिखा मिल गया। आप कहोगे सुनो पंडित जी, या तो वे नमक को कुछ और कहते होंगे, लेकिन जो हमारा नमक है वो 3 काल में खारा मीठा नहीं हो सकता, और उनका नमक कुछ और हो। जैसे गुजराती में मीठू, अब ये मीठू को नमक कहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नमक तो खारा ही होगा। ये कहलाता है अनुभव। देखो अनुभव के सामने चाहे 2000 वर्ष पुरानी हो, चाहे 4000 वर्ष पुरानी हो, चाहे 10,000 वर्ष पुरानी हो, किसी की नहीं सुनते। ये कहलाता है अनुभव। ऐसा जिस दिन तुम्हें आत्मा का अनुभव आए और फिर कोई कहे आत्मा रागी द्वेषी, तुम कहोगे बात बंद करो, कभी मतलब नहीं भरा। अरे साहब मैंने पढ़ के आया हूं कि महाराज से सुन के आओ, किसी से सुन के आए हो, और हाँ तेरे को राग रूप अनुभव आ रहा है वो तू जान, हम उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। बड़ा मैं आया। तो अनुभव की कीमत बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, और सारी ताकत अनुभव पर लगा दो। अनुभव पे ताकत लगाओगे तो ये कर्ता कर्म छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? कैसे छूट जाएगा? जब आपकी दृष्टि में ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा दिखाई देता है, जब जानने देखने वाला तत्व दिखाई देता है, तब ये भी दिखाई देता है कि अरे शरीर तो छोड़ो, राग भी मेरे अनुसार परिणमन नहीं कर रहा। क्या दिखाई देता है? शरीर तो छोड़ो, मेरे ये चलने वाले विकल्प भी मेरे अनुसार नहीं चल रहे, तो मैं शरीर का कर्ता कैसे हो सकता हूं? ये बात तब समझ में आएगी जब ज्ञायक पे दृष्टि होगी। ये उसके पहले समझ में नहीं आएगी, मेरी गारंटी। उसके पहले तुम रटो, याद करो, वो जो करना है करो, उससे कुछ नहीं होता। पकड़ में आ गई, कर्ता कर्म समझ में आया। चलो अब कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि यार कर्ता कर्म समझा दिया, अब मेरा मन कर रहा है कि अब ये जीव यहां से भी कहां अटकेगा। क्या है मैं, क्योंकि अब इधर आएगा देवशास्त्र गुरु के इसमें, इसकी कसाय मंद हो गई होगी, तो क्या भाव जग जाएंगे? पुण्य के।
काय के परिणाम आ जाएंगे, और जैसे ही पुण्य के परिणाम आएंगे कसाय मंद होगी और इसे लोग धार्मिक कहेंगे, और एक कसाय की मंदता में प्रसन्न हो जाएगा। और पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ये मान्यता नादि की है। आपने कभी सोचा आपको पुण्य अच्छा क्यों लगता है और पाप बुरा क्यों लगता है? सोचा? बताओ, ये प्रश्न का तो जवाब दे दो कम से कम। बहुत बढ़िया। एक कह रहा साहब पुण्य से पैसा मिलता है और पाप से पैसा नहीं मिलता, बराबर। हाँ, पुण्य से सिद्धार्थ कह रहा मकान बनते हैं, हाँ, अशुभ कर्म बनते हैं ना पाप से। हाँ, बहुत अच्छा, ये भी एक पॉइंट हो गया। हाँ, अशुभ कर्म बनते हैं और उससे शुभ कर्म बनते हैं, और दूसरी बात मकान दुकान मिल जाता है। पक्की बात, ये बात नक्की करूं, लॉक कर दूं? ये बात 100% झूठ है। अगर इतना भी भरोसा तुम्हें पुण्य पाप का सच्चा होता तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम सम्यक दृष्टि होते। अरे भाई, तुम्हें ये भी भरोसा नहीं है। ये तो तुम खट्टे अंगूर जब होते हैं, लोमड़ी के खट्टे अंगूर देखे कि सारी ताकत लगाई, अंगूर तोड़ने की पूरी कोशिश करी और नहीं तोड़ पाई लोमड़ी महाराज देवी जी। तो बोली कि क्यों अंगूर नहीं खाए? बोले खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने। ऐसे ही हम पहले पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी ताकत, और फिर भी हमारे अनुसार परिणाम नहीं होता तो हम पुण्य पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि साहब वो तो हमारा पुण्य का उदय ही नहीं, हम क्या कर सकते। झूठ, ये हारा हुआ चित्त है, ये तुम्हारी बात नहीं है। अरे पुण्य पाप पे सच्चा भरोसा हो जाए, वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो, कैसी बातें करते हो तुम? आपको ऐसा पुण्य पाप कोई बताए नहीं, सब कहते सब पुण्य पाप। अरे काय का पुण्य पाप? आपको जो पुण्य अच्छा लगता है वो आपको शास्त्रों के कारण लगता है, क्योंकि शास्त्रों में पुण्य का फल अच्छा बताया है, और जो पाप से आप बचते हो वो इसलिए कि पाप का फल बुरा बताया है। सच्ची बात तो ये है कि मजा तो पाप में ही आता है। पुण्य आप जबरदस्ती करते हो और पाप आप सहज करते हो। क्या कहा मुझे? पुण्य तो आपको करना पड़ता है, आपकी मजबूरी है, और पाप आप खुद करते हो। ख्याल में? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आपको भी लगता है रुपया पैसा मकान दुकान दौलत शोहरत, भैया इनके बिना कुछ नहीं है। आप ऊपर ऊपर से बोलते हो धन दौलत के दीवानों सुन लो, पड़ा यहीं रह जाएगा। ये सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बात है। ऐसे ऐसे तुम सुन के अगर जागते होते तो कब के जाग गए होते। ख्याल में आया? जागो 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 चेतन तुम्हें जगाने को। अब इतना बढ़िया भजन है, किसी लोरी में सो गए आप तो। कभी कभी उस राग में ही सो जाते हो जो तुम्हें जगाने के लिए गा रहा था। आज चिंतन का फिर समय आया, बिल्कुल ऐसा लगता जगजीत ही गा रहा हो है। वो पंडित जी कुछ भी कहो, आप गाते तो मस्त हो। पंडित जी खो गए हैं, बहुत अच्छा, वो सब भूल गए कौन सा चिंतन कौन सा समय सा है। पकड़ में आई ना? तो ये सब आपके साथ क्यों घट रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जागृत नहीं हो। आप सब सोए हुए सपने देख रहे हो। आप नींद में ही भगवान के दर्शन कर लेते हो, नींद में ही पैसा कमा लेते हो, नींद में ही सब कुछ, और नींद में ही समय सार सुन लेते हो। अब वो कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है। अभी यहाँ समय सार का प्रेजेंटेशन हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए समय सार के सपने देखने लगे। अभी यहाँ देवियों का सपने दिखाएं वो क्या जो भी है तो उसमें चले जाओगे, और उसके आगे कल फिर वापस सुबह पहुंचना तो वो सपना चालू हो जाएगा। भैया पंडित जी घर पे आना भोजन बना, वो सपना चालू हो जाएगा।
आपने कभी सोचा है कि आप कहीं पे भी जागते हो? जागते हो माने देखते हो कि मैं जानने देखने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। ये फुर्सत है देखने की? अभी एक परसों का या उसके पहले का एक प्रवचन होगा जिसमें मैंने ये बताया है कि पुण्य और पाप को भी हम हे किस तरीके से मानते हैं। बहुत मार्मिक है वो कि भाई आप पुण्य और पाप को भी कैसे हे मानते हो, वो भी समझने जैसा है। अभी आप देखना, आपके अंदर महसूस करना, आप अंदर अनुभव करना, आप जब पुण्य की क्रियाओं में लगे रहते हो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आपका सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक पूजन विधान में टाइम निकल गया, आपको कुछ भी नहीं लगता कि मैंने समय खो दिया या मेरा समय बर्बाद हो गया, लगता है कहीं? नहीं लगता। और वो ही अगर उसकी जगह पाप में चला जाए और पाप से कुछ मिले नहीं बदले में, मान के चलो, अरे यार पता नहीं यार तो ध्यान कर लिया मैंने तो इसका मतलब क्या है कि आप पुण्य में इतना एकत्व करते हो कि आपको पुण्य में कोई तकलीफ नहीं है। और आपको जो कुछ पाप में भी तकलीफ हुई वो इसलिए हुई कि वो व्यर्थ। अगर आपने दुकान खोली और 2 लाख बच गए तो अनिल जी बहुत बढ़िया, दुकान तो बहुत बढ़िया है ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे आज दिन भर बैठे रहे, कुछ आया नहीं और प्रवचन और छूट गया, पकड़ में आया। ये सब आपको, कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैं रहस्य भी बता देता हूं आप लोगों को इन सब बातों का। सही लोग को साहब आप पता नहीं ऐसी बातें बता रहे हो, ये बहुत ऐसा कुछ भी नहीं इन बातों में। इन बातों के लिए कोई शास्त्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इन बातों के लिए जागृत होना है। ये सब आपके अंदर का ही माल है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब मेरे अंदर चल रहा है। मैं देखता हूं कि ये काम क्यों हुआ, ये काम क्यों हुआ, ये परिणाम क्यों आया, ये क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों कहा। इन सब के पीछे जब आप जागृत होकर देखोगे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा है। कोई बाहर थोड़ी जाना है कहीं। अच्छा मैं ऐसी कोई बात बता रहा हूं जो आपको अनुभव में नहीं आ सके। आप मायाचार करते हो कि नहीं करते, इसके लिए दूसरे से पूछने जाना है? अरे आप अपने अंदर देखो यार मैं कर रहा हूं मायाचार के नहीं कर रहा, पता चल जाएगा। तो आचार्य कुंद कुंद देव आपसे कहते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों एक जैसे हैं, है ना? ज्यों लोहे की बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। सच में, सच में बांधती है पुण्य की बेड़ी? लगी आज तक पुण्य की बेड़ी बंधी हुई है? लगी नहीं। अरे अभी तो आपने मेरा कुछ सुना ही नहीं, ये तो मैं नमूने दे रहा हूं जिस दिन में पुण्य पाप का सुन लोगे ना मेरा कोई व्याख्यान, आधे तो उठ के भग जाओगे, कहोगे ये तो बिल्कुल भ्रष्ट कर देगा। आप पुण्य और पाप के बारे में भी देखोगे तो कई जीवों को भ्रम है कि उनको पुण्य बंध रहा है, और मजेदार बात उनको पाप बंध रहा है, क्योंकि उनके पुण्य के परिणाम है ही नहीं। आप गहराई से देख लेना। अरे आप बोलते हो कि पुण्य पाप एक समान है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि एक समान है। दुकान खोलना और पूजा करना एक समान है, बस ये बोलो तो तकलीफ होती है। आप समझ गए? आपको कब तक तकलीफ नहीं होती धवल जी, सुनील जी? हमें जब तक तकलीफ नहीं होती जब तक कोई हमें प्रयोग करके नहीं बताता। जय कुमार जी, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे भी अब 15-20 हो रही, मैंने 5 साल शास्त्री और 15 साल निकले हुए, तो मैं ये देखता हूं कि हमारे यहाँ पुण्य पाप एक है। पुण्य पाप सब विद्वान बोलते पुण्य पाप एक है, पुण्य पाप एक है, दोनों में बंधन के कारण है, दोनों संसार के कारण है, किसी को तकलीफ नहीं होती, सारे मोक्ष बहुत आसानी से कहते साहब बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और जब मैं कहता हूं कि पुण्य पाप एक है, कई लोग लड़ने तैयार हो जाते। मैं क्या गलत बोलता हूं? मैं सिर्फ इनको ये बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। पुण्य पाप एक है, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे ही पूछता हूं, बताना इसका मतलब क्या है, बता दो मुझे। पुण्य और पाप एक समान है, इस सामान्य लाइन का अर्थ क्या है?
हाँ, एक कह रहा साहब पुण्य भी भला है और पाप भी भला है। वाह, ये भी एक गजब नई परिभाषा सुनने मिली है। देखो, आप जब पुण्य पाप को एक समान कहते हो तब आप उसके प्रयोग पे नजर नहीं डालते, खाली आप सैद्धांतिक बात समझ के उसको अप्लाई, हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो असली बात बोलते हैं कि एक पूजा करना और दुकान खोलना ये सब एक ही है, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, अंदर समझ में आया? तो ये आपको पुण्य पाप संबंधी भी बहुत निर्णय करना पड़ेगा कि ये काम कैसे हो। ये भी बहुत समझना पड़ेगा कि यार मैं एक बोलता हूं लेकिन एक मानता तो कभी नहीं हूं। मैं जब पुण्य चलता है तो मैं खुश होता हूं, पाप चलता है तो दुखी होता हूं, और इसको मैं धर्मात्मा का लक्षण मानता हूं। अरे मानते हो कि नहीं मानते, बोलो। और मैं कह रहा हूं एक समान है। कहां एक समान मानते हो तुम? कोई व्यक्ति यहां पे सुबह 2 घंटे पूजा करता हो और कोई व्यक्ति 2 घंटे पूजा करने की जगह दुकान चला जाता हो और वे दोनों एक समान हैं। हे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, पहले निचली भूमिका में तो मंदिर वाला सही है ना? ऐसे प्रश्न आते कि नहीं? इन सब के मैंने जवाब दे रखे, अभी टाइम नहीं अपने पास इसलिए मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको जवाब जानने हो तो सब सुन प्रवचनों में मिल जाएंगे। तो ये पुण्य पाप को भी एक मानने की हमारी ताकत नहीं है, और मजेदार बात है आपकी ताकत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिनने पुण्य पाप एक कहा था वे तुम्हारी जगह खड़े होके नहीं कहा था, उनने आत्मा में जाके कहा था कि वे दोनों एक हैं, और तुम वहां खड़े होके समझते हो तो तुम्हें घबराहट होती है, ये कैसे कह रहे हो? लेकिन उनके कहने वालों की कोई गलती नहीं है। अब आजकल के जो बहुत सारे तथाकथित देखता हूं मैं, अब सब पुण्य का पक्ष करने लगे हैं। गुरुदेव जैसी ठसक से बोलते थे, अरे साहब गुरुदेव की कितनी महिमा करें, ये तो अपना परम सौभाग्य के गुरुदेव पैदा हो गए। अब मैं या आप और हम क्या क्या करते, ख्याल में है ना? पूज्य गुरुदेव ने जब दुनिया से कहा पुण्य और पाप एक है, दुनिया घबरा गई। अब गुरुदेव ही मनी में सोचते थे कि घबराते क्यों है सब, मैं क्या कह रहा हूं है? तुमने जैसे बेटा नमक खाया, वो नमक खा रहा था, वो किसी ने पूछा कि क्या खाया, तुमने कहा नमक, तुमने कहा कैसा, तुमने कहा खारा। वो कोई घबराने लगे तो तुम सोचोगे नहीं ऐसे मैंने क्या कहा, खा रही तो है। वो कह रहे नहीं ऐसा मत बोलो, भूकंप आ जाएगा। ये भूकंप आए चाहे कुछ आए, खा रहा है तो खा रहा है। सुनो राजा, ओहो वो तो उदाहरण सुना होगा ना, राजा की ड्रेस वाला है, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना? सुना देता हूं, वो बहुत जरूरी सुनाना। एक राजा था और एक आदमी को सजा हो गई, और एक आदमी को सजा हो गई तो फांसी पे लटकने वाला था। फांसी पे लटकने वाला था तो राजा ने उससे कहा कि तुझे लटकाने वाले कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। बोले राजा अब मैं आपसे झूठ क्या कहूं, मरने तो वाला हूं, लेकिन मेरे को ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हुई है, मेरी देवों से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है, और देवों ने मुझे एक ऐसे वस्त्र बताए हैं जो ऐसे वस्त्र हैं कि अगर वो आपने पहन लिए तो आपसे सुंदर इस पृथ्वी पर कोई नहीं लग सकता, और बेवस्त्र आज तक देवों के किसी को पहनने नहीं मिले। अरे तो राजा ने कहा उतारो इसको, फांसी से उतारो। तो उन्होंने कहा ले आओ वो वस्त्र। बोले नहीं, देवों ने कहा है कि 6 महीने बाद मुझे तपस्या करूंगा, 6 महीने बाद। बोले कोई बात नहीं, 6 महीने का टाइम दिया। उसने कहा वेरी गुड, चला गया तो घर। अब घर गया और मस्त उसकी पत्नी कहने लगी मुझे पता है तुमने झूठ बोला है, कह दू चिंता मत कर। वो मस्त रहे, कुछ करे ही नहीं। उनके अब समय आ रहा है और राजा फांसी पे तुरंत चढ़ा देगा। बोले चिंता ही मत कर। और जैसे ही 2-4-10 दिन बचे, उसने एक सुंदर पेटी बनाई, बहुत सुंदर, और वो पेटी बना के सेट करके और राजा के दरबार में प्रस्तुत हो गई। बोले राजा जो टाइम दिया था, जो डेट दी थी, आपके वस्त्र तैयार है। अरे बोले वाह वाह वाह। बोले लेकिन राजा देवों ने एक बात कही है। कि क्या बात कही है भाई, ख्याल में है ना? कि ये वस्त्र उसी को दिखेंगे जिसने
कभी चोरी ना की हो, कभी कोई पाप ना किया हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? या राजा की पीठ पीछे बुराई ना करी हो। ख्याल में आया ना? अगर ऐसा करा होगा तो उसे वो वस्त्र नहीं दिखेंगे। राजा ने कहा ठीक है। या चोरी के आम खाए हों तो बोले दो, तो बोले आप पहन के आओ, अपने कक्ष में जाओ। अब राजा ने पेटी खोली, इसमें तो कुछ नहीं। अब राजा कहने लगे अरे मैंने तो चोरी के आम खाए हैं और मैं तो ऐसे ऐसे काम करे, अब इसलिए मुझे शायद दिख नहीं रहे होंगे। तो उसको बुलाया, तो ये नहीं कहा कि मुझे दिख नहीं रहे, बोले कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। बोले राजा पहनो, और राजा ने भाई पहन ली और अपने उतार दिए। और राजा तो वास्तव में देखे तो एकदम नग्न दिगंबर, और पहना कुछ है नहीं। और राजा अब कह रहा चलो, बोले चलो बहुत क्या लग रहे हो राजा साहब। और राजा साहब कहे तुझे दिख रहे? अब ये नहीं कहा कि तुझे दिख रहा है, मन में सोचे अच्छा बहुत, अरे गजब लग रहे, चलो। अब दरबार में सब करे वाह वाह राजा वाह। अब कौन कहे कि नहीं दिख रहे, क्योंकि जो कहेगा वो चोर। और राजा से कहा कि नगर में घूमेंगे। सो भैया नगर में निकले। सो नगर वालों को भी भैया जो है ठीक है। अब एक बच्चा था इसके जैसा, उसने कहा ए नंगा राजा। ओह अब क्या है कि सच्चाई खुल गई। ख्याल में है ना? आगे पकड़ में आ गई ना बात, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कब तक करोगे? कब तक ये सब करते रहोगे? झूठ फूट के धंधे करते रहोगे? भाई फिर से कहता हूं, महादुर्लभ ये पर्याय है। बहुत मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, बहुत अमूल्य जीवन है। तुम्हें संसार में जितना सुख अभी भी लगता हो, जल्दी जल्दी करके भोग लो और निर्णय करो कि सुख है कि नहीं। ज्यादा समय बर्बाद मत करो। तुम्हें यार रसगुल्ले में मजा आता है, एक दिन खाई लो ढंग से, डर डर के मत खाओ, खा लो। जिसको जो कहना है कहने दो। तुम्हें जितनी आजादी से जो करना हो कर लो, लेकिन होश पूर्वक करना। निर्णय करने के साथ कहना, बिना होश में मत कर लेना काम। आपको गारंटी मैं देता हूं, संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो आत्मा को रमा सके। आत्मा को आत्मा में ही रमना पड़ेगा, और कोई उपाय। अगर आपको अपनी आत्मा में रमना है, देखो मैं बहुत कम बातें कह पाया हूं, बातें बहुत सारी। अभी तो अपन पुण्य पाप पे पहुंचे। अभी आपको मुझे 7 तत्व का भेद ज्ञान कराना है कि 7 तत्व का भेद ज्ञान कैसे होता है। और वो 7 तत्व का भेद ज्ञान आप एक बार जब मैं बताऊं उसको पकड़ लेना, कैच कर लेना, और फिर उसके प्रयोग करना। आपके जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। ठीक है? अभी आदरणीय पंडित साहब हमारे बीच में आ गए होंगे, अब उनका व्याख्यान यहाँ पर हो। अरे वे तो बैठे थे। ठीक है, अभी का समय मेरा हो गया।